बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वीकेंड जो है वो आ चुका है और बच्चों को लेके जा रहे हैं हम लोग बाहर इशारा इब्राहिम को। ख़ास तौर पे आपको पता है गर्मियों में शाम होते ही बच्चों को होता है कि बस वो खेल कूद ले, बाहर चले जाएं कहीं भी। और अगर बाबा घर हो तो उस टाइम तो ये ज़िद्दी बांध लेते हैं। इशारा इब्राहिम को हम लोग ले वीकेंड था तो हम लोग पार्क वगैरह लेके गए, इनको वहाँ पे घुमाया फिराया। तो इन्होंने राइडिंग भी की, बहुत मतलब खुश रहे। तो खुद भी बंदा जब बाहर निकलता है तो अपनी ज़हनी तौर पे जो है ना वो थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है, खुद बच्चों को भी देख के। तो वहाँ जो है वो इनके साथ लगे हुए थे और इनको जो है वो, क्योंकि इब्राहिम थोड़ा सा डर रहा था। वैसे तो ये स्कूटी जो है वो बैटरी वाली है, खुद ही चल रही थी, मगर इब्राहिम को थोड़ा सा डर लग रहा था तो साथ साथ उसको चल रहे थे कि वो थोड़ा सा इत्मीनान जो है वो उसको रहे कि बाबा उसके पास हैं। हम लोग जो है वो फिर उसके बाद वापस आए, बच्चों को रास्ते में आइसक्रीम वगैरह की नज़र आई तो उनको खिलाया पिलाया। बहुत ही अच्छा सा दिन जो है वो गुज़रा। पता नहीं क्यों मैं ये सोच रही थी बैठ के कि मेरे साथ ही कभी ऐसा होता है, लेकिन अगर अपना आपने नोट किया हो तो हम सबके साथ होता है। कभी आप अच्छा दिन गुज़ार के आते हैं ना, तो ना अनजाना सा खौफ आपके दिल में होता है कि भई आज तो हमने अच्छा कर लिया कुछ, तो एकदम से हम कहीं ऐसा ना हो कि हमें कोई बुरा दिन भी गुज़ारना पड़े या एकदम से कुछ हमें कुछ गलत ना हो जाए। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है और बड़ी कोशिश मैंने की कि अपनी इस जो है वो सोचों को ना, नेगेटिव सोचों को कम करने की कोशिश करूँ। फिर मैंने सोचा कि ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं कि भई पता नहीं क्यों हम लोग सभी ऐसा सोचते हैं। जैसे किसी ने घर बनाया तो उसको नज़र बद जैसे वसवसे आ जाते हैं, किसी ने बच्चे की शादी की है तो अगली ज़िंदगी के बारे में उसके पास नेगेटिव सोचें होती हैं। किसी बच्चे या बच्ची का निकाह हो गया या मंगनी तय आ गई तो आस-पास की तरह-तरह की कहानियाँ सुन लेना कि मेरे साथ अच्छा नहीं होगा, शादी के बाद ग़ज़ी का हर खुशी को ना हम पता नहीं क्यों किसी न किसी अनदेखे हादसे से जोड़ देते हैं। अक्सर हमें कभी सुनने को भी मिलता है कि जितना हँसो ना उतना रोना पड़ता है। मतलब पता नहीं क्यों हम लोग क्यों अपनी खुशियों को, जब खुश होते हैं तो एक अनजाना खौफ अपने अंदर क्यों पाल लेते हैं हम, और ज़हन को क्यों अपना इन नेगेटिव सोचों को में जगह देते हैं कि इससे क्या होता है कि ज़ाहिर सी बात है कुछ फ़ायदा हो ना हो, लेकिन हमारी ज़हनी तौर पर हमारी सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। तो कोशिश करें कि मैंने तो माशाल्लाह को बहुत कोशिश की है और अब थोड़ा-सा पॉज़िटिविटी सोचती हूँ। कुछ ऐसी अगर सोच भी आती है तो बंदा दुरूद पाक पढ़ लेता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के ऐसी सोच ना आई है तो क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ज़िंदगी तो बड़ी मुख्तसर होती है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना साल जी लेंगे हम, 60-70 साल। ये भी मैं आपको बताऊँ, ये मैं कह रही हूँ कि ज़्यादा है। क्योंकि 50 के ऊपर तो अब तो जो भी ज़िंदगी मिले ना वो एक तरह से बोनस ही होती है। तो हमें चाहिए कि हमारी छोटी सी मुख्तसर ज़िंदगी को, इसी को हम जीना सीखें, नेक गुमान रखें। और इंसान की सोचें जो ज़ाहिर-सी बात है इसकी ज़िंदगी सँवार भी सकती हैं और बिगाड़ से भी सकती हैं। अपने दिमाग के अंदर की दुनिया को पुरसुकून रखें, अपनी पॉज़िटिविटी से इसको सजा लें। ऐसे किसी को ख़ास तौर पे नेगेटिव सोचों को हमें ना नहीं अपनी ज़हन में जगह देनी चाहिए कि वो हमारे मेंटली जो सेहत को जो है वो बर्बाद करें। हमें चाहिए हम खुश रहें और दूसरों को भी खुशियाँ जो है वो बाँटने की कोशिश करें। जितना हम रिलैक्स रहेंगे वो हम दूसरे के साथ भी जो है वो अच्छे से बोलेंगे, ख़ासतौर पे अपने बच्चों के साथ भी अच्छे से पेश आएँगे। मेंटली तौर पे अगर डिस्टर्ब हो या आप थोड़ी-सी खुशी मिलने के बाद या कोई चीज़ एक तरह सा वसवसा लगा रहे कि नहीं अब जो है अच्छा दिन गुज़ार लिया है तो अब अच्छा नहीं होगा दोबारा कि अब तक कोई हमें बुरा भी दिन गुज़ारना पड़े। तो ये चीज़ें जो है ना कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने आप को सँवार नहीं खींचें। वक़्त अच्छा हो, हमें ये सोचना चाहिए कि वक़्त अच्छा हो या बुरा हो, गुज़र ही जाता है। अल्लाह से दुआ करते रहें कि वो हमें हमेशा अपनी आफ़ियत में रखे, ज़हनी और क़ल्बी सुकून अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो हम लोगों की बड़ी गलत सी है कि हम लोग जो है ना वो ये ज़्यादातर नेगेटिविटी सोचें हमारी आती क्यों हैं? क्योंकि हम लोग जो है ना अल्लाह से दूरी हमारी है। कभी कोई मुश्किल और परेशानी आती है तो हम नमाज़ पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, रो-रो के अल्लाह पाक से दुआ माँगते हैं। और अल्लाह का करम ऐसा होता है कि देखिए हम जो खुशी में जिस अल्लाह को याद नहीं रखते, वो हमें गम में एक ही दफ़ा माँगने पर, हमारे रोने पर, हमारे पुकारने पर हमारी दुआ को जो है वो कबूल कर लेता है। इस बात को भी मैं कभी-कभी जब दुआ भी माँगती हूँ तो कभी सोचती हूँ अल्लाह पाक से, और बार-बार अल्लाह पाक से कहती हूँ कि हमें इतनी ईमान की ताकत दे दे कि हम अल्लाह ताला कभी भी खुशी में भी ना अल्लाह को भूल ना सकें। अगर याद आए तो हम नफ़िल शुक्राने की भी पढ़ें, उस टाइम भी अल्लाह को याद रखें। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है
ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں نا جس کو آپ خوشی میں یاد کرتے ہیں آپ اس سے محبت کرتے ہو، جس کو آپ غم میں یاد کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ پاک تو ہم سے محبت کرتا ہی ہے، لیکن ہم اللہ پاک سے محبت نہیں کرتے کہ خوشی میں ہم جو اس طریقے سے اس کو یاد نہیں کر پاتے۔ اور ایسے تو میں نے ایک دفعہ قرآن کا بھی سنا تھا کہ قرآن پاک میں بھی اللہ نے ایک شکوہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ غم میں پھر اللہ کو یاد کرتا ہے اور خوشی میں اس کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اگر ہمارے اندر جو نگیٹیوٹی ہے نا، کسی کا ذہنی سکون وغیرہ نہیں بھی ہے تو اس کی وجہ یہ مجھے تو لگتا ہے مین چیز یہی ہے کہ اللہ سے دوری ہے۔ بہرحال ہم لوگ اللہ کوشش کریں اللہ پاک ہمارے ایمان کو مضبوط رکھے اور ہم ہر ٹائم جو ہے ہر وقت اللہ پاک کو جو ہے وہ یاد کرتے رہے، اس سے ہماری اچھی بھی زندگی گزر جائے گی۔ بہت سی اچھا ٹائرنگ سا وقت گزار کے آ کے ہم لوگ پھر واپس گھر شہر آئے۔ اشال کو میں اکثر نا اس طرح کی کام ڈونٹس وغیرہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں بنا کے دیتی رہتی ہوں، یہ خوش ہوتی رہتی ہے اور بہت زیادہ نا، اور بیکنگ بھی میرے ساتھ اچھا سا کرتی ہے۔ اور یہ ماشاء اللہ سے اس کو میں نے رپنزل والی فراک بنائی ہوئی ہے اور اس کا ہیئر اسٹائل میں نے بنانے کی کوشش کی ہے اپنے ماموں کی دعائے خیر پہ۔ یہ بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی اور میں نے اس کو کہا ذرا مجھے گھوم کے دکھاؤ، تو یہ بڑی شوق سے مجھے گھوم کے دکھا رہی ہے، بڑی ہیپی تھی یہ سب کو دکھا رہی کہ دیکھو میں پرنسس لگ رہی ہوں، میرے لانگ ہیئر ہیں۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔